Good morning, students. Today we will do our last exercise of surface area and volume chapter. That is chapter number 30. And the topic is volume of sphere and hemisphere. Surface areas we have completed. In volume, cuboid cube we have completed. Volume of cylinder we have completed. Volume of cone we have completed. Now the turn is volume of sphere and hemisphere. You know very well the shape of sphere. This will be the shape of a sphere. Hemisphere. This will be the shape of a hemisphere. In sphere and hemisphere, dimensions you know, only radius is there. Here also only radius is there. So, the volume of sphere formula is equal to 4 upon 3 pi r cube. Formula will be 4 upon 3 pi and radius r cube. For hemisphere, it will be just a half of a sphere. 2 upon 3, जब इसका हाफ करो तो 4 का 2 हो जाएगा, पाई आर क्यूब. This will be volume of hemisphere. This will be volume of a sphere. ये टू फॉर्मूलाज हैं. इन फॉर्मूलाज के बेस पे ही आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और कुछ क्वेश्चंस इनके बेस पे हम सोल्व कर लेते हैं. सपोज एक्सरसाइज 13.8 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन देता है और कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. स्फीयर है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और रेडियस देता है उसका 7 सेंटीमीटर. सो यू विल यूज द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब. देन 4 अपॉन 3 एज इट इज इनटू पाई कैन बी रिटन एज 22 अपॉन 7 into r cube. R is 7, so you will multiply 7, 7 and 7. एक ही डायमेंशन आपके पास r रेडियस, वही इसमें रिप्लेस करना, बाकी कांस्टेंट वैल्यूज है वो एज इट इज रह जाएंगे. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कोई भी कैंसिल होता नहीं है. देन 4 मल्टीप्लाई 22 into 49, 7 7 49 डिवाइड बाय 3. देन यू विल मल्टीप्लाई एंड यू विल राइट सेंटीमीटर क्यूब. दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सपोज यहीं पे वो हेमिस्फीयर का बोलता है, तो हेमिस्फीयर के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 अपॉन 3 इंटू 22 अपॉन 7 और आर आपका पास सेम है ही, वही 7. यहाँ भी 7 से 7 कैंसिल डाउन, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे और वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट में बोलता है वो फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर displaced by a solid spherical ball of diameter c. एक अमाउंट ऑफ वाटर है, डिस्प्लेस मीन्स वो उससे बाहर आएगा. सपोज आपके पास ये ग्लास है. साइंस में अपने वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जो अनशेप्ड स्मॉल मटेरियल होते हैं उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े भी होंगे. क्वेश्चन का मीनिंग है, सपोज ये एक ग्लास ले लिया है, कोई भी एक वेसल है, इसको एक ट्रे में रख लिया है. इसको वाटर से कंप्लीटली फिल करना है टॉप तक. कंप्लीटली फिल है मीन्स कुछ भी स्पेस इसमें रिमेनिंग है नहीं. अब जरा सा भी कुछ इसमें डलेगा वो जस्ट डिस्प्लेस होकर बाहर इस ट्रे में आ जाएगा. ठीक है. तो ये आपके पास एक स्फेरिकल बॉल देता है, उसका डायमीटर भी देता है और इसका डायमीटर देता है वो 28 सेंटीमीटर. बोलते जब इस स्फेरिकल बॉल को इसमें ड्रॉप किया जाएगा
तो हमने बताया कि इसमें कुछ भी नहीं आ सकता, अभी कुछ भी डलेगा तो वाटर डिस्प्लेस होकर बाहर आ जाएगा। जब ये स्फीयर इसके अंदर जाएगा तो जितना इसका वॉल्यूम है स्फीयर का, उसके इक्वल अमाउंट का जो वाटर है वो डिस्प्लेस होकर बाहर इसमें गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जितना स्पेस ये स्फीयर यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा उतना ही जो वाटर है वो ओवरफ्लो होके ट्रे में आ जाएगा। अब ये जो ट्रे में आपके पास वाटर आता है, इसको आप जो मेजरिंग स्केल होता है उसमें डाल दीजिए और उसको मेजर करके आप बता दीजिए कि जो वाटर है उसकी कितनी क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ वाटर आपको बताना है। ये एक्सपेरिमेंट होता है। अब इसमें आपको क्या करना है, आप लिखेंगे द डायमीटर of sphere is 28 centimeter, then radius will be 28 upon 2, that is 14 centimeter. Now amount of water displaced by the sphere will be equal to volume of sphere, and volume of sphere you know 4 upon 3 pi r cube, 4 upon 3 as it is pi 22 upon 7 r cube, r is 14, then you will multiply 14 by 3 times. This will be 14, 7 to the 14. You will multiply and calculate, then you will get that centimeter cube will be the amount of water which will be displaced by that spherical ball. Understand? इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी है, उसमें जो डायमीटर है वो 0.21, डायमीटर 0.21 मीटर देता है वो, ठीक है। सो चाहो तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए या मीटर में रखना है तो फिर इसका जो वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे वो आपके पास 0.21 डिवाइड बाई 2 आएगा, और ये एज इट इज यही रख देना और फिर रेडियस पे प्लेस पे। तो बेटर रहेगा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कि आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मीटर को सेंटीमीटर में बनाना है। इट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल रिमूव रह जाएगा और ये डायमीटर रह जाएगा 21 सेंटीमीटर में। तो आपके पास रेडियस रह जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। फिर आपके पास वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और यहाँ पे आपको रेडियस के प्लेस पे 21/2 वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। 7 3 जा 27, 21 21 1 कैंसिल डाउन, 2 2 जा 4 4 कैंसिल डाउन और 2 से ये गया 11। अब 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर क्यूब आप रखिए और आपके पास अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा जो स्फेरिकल बॉल से डिस्प्लेस हुआ है। अंडरस्टैंड? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द अमाउंट ऑफ मेटालिक बॉल, sorry, the diameter of metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube? एक मेटालिक बॉल है, स्फेरिकल शेप है, बॉल है तो अंडरस्टूड है। स्फेरिकल बॉल है, ये मेटल की है, इसमें आपको डायमीटर देता है 4.2 सेंटीमीटर। कहते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इसका मास फाइंड आउट करना आपको। इसकी डेंसिटी में जो रिलेशन देता है वो आपसे बोलता है कि इसका जो वेट है वो 8.9 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स वेरी फर्स्ट आप ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें मेटल कितना है। मेटल आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। उसके बाद इसका वेट फाइंड आउट करना है तो वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर के प्लेस पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका मास फाइंड आउट करेंगे तो 8.9 से ग्राम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे आप, यहाँ से डायमीटर ये है और रेडियस रह जाएगा आपके पास 4.2 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 2.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम 4/3 पाई 22/7 इंटू 2.1 into 2.1 into 2.1. Okay. Now we have to find out the dense mass
then mass will be, this you will calculate 23 7 3 21 and 21, this will be 0.3, means 4 multiplied 22 into 0.3 into 0.21, सॉरी 2.1 into 2.1, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 8.9 से, और ये ग्राम में आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। सी, अच्छा क्वेश्चन है, मून है और अर्थ है, आपको यहाँ पे इनको जस्ट स्फेरिकल शेप का लेना है, बाकी वो कैसी भी शेप बताएं साइंटिस्ट जैसा बताते हैं, बट स्फेरिकल शेप लेना आपको। अर्थ है और मून है, सपोज ये भी ये है, इसको तो हमने अर्थ ले लिया और ये मून ले लिया। यहाँ पे में रिलेशन देता है कि जो डायमीटर ऑफ मून है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ है। इसका जो डायमीटर है मून का, वो इसके डायमीटर का 1/4 है, तो चाहे तो आप डायमीटर इसका ले लें, चाहे आप इसका फाइंड आउट कर दे इसके रिलेशन में, या इसका लेंगे तो फिर इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा इसके रिलेशन में। मीन्स अर्थ का जो डायमीटर होगा वो मून का 4 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 देता है। तो सपोज हमने लिया लेट डायमीटर ऑफ मून बी x सेंटीमीटर, देन डायमीटर ऑफ अर्थ विल बी 4x सेंटीमीटर, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। इसकी जो रेडियस रहेगी वो x/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी जो रेडियस रहेगी वो 4x/2 दैट इज 2x सेंटीमीटर हो जाएगी। नाउ ही से व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, कि जो अर्थ का वॉल्यूम है और मून के वॉल्यूम का है वो फ्रैक्शन क्या आएगा। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मून आपको फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ आपके पास 4/3 पाई इंटू r क्यूब, इट मीन्स 2x मल्टीप्लाइड 2x मल्टीप्लाइड 2x डिवाइड बाय मून का वॉल्यूम भी आपके पास 4/3 इंटू पाई इंटू x/2 इंटू x/2 इंटू x/2। अब 4/3 यहाँ भी है कैंसिल डाउन हो जाएगा, और पाई से पाई भी कैंसिल डाउन हो जाएगा। आपके पास x ये 3x है यहाँ भी, और यहाँ भी ये कैंसिल डाउन हो जाएगी। ये जो डिनोमिनेटर के 2 थे ये भी टॉप में जाएंगे। यहाँ पे 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, मीन्स 8 आता है, ये भी 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है 8 आता है, और डिवाइड बाई 1, देन 64/1, और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ, because volume of moon fraction we have to find with respect to volume of earth. Reciprocal of this one will be 1/64. So this will be the fraction for that volumes. So simply आपको सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे एक हेमिस्फेरिकल का एक क्वेश्चन करवा देते हैं, बाकी आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन सोल्व करें और जो आपको प्रॉब्लम्स आती है वो हमसे डिस्कस करें। सी, एक हेमिस्फीयर का और क्वेश्चन करवा देते हैं। हेमिस्फीयर के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 देता है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, डायमीटर है इसका 10.5 सेंटीमीटर, सो रेडियस हो जाएगा 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। आपको बताना कि इस बाउल में कितने लीटर मिल्क आ सकता है, मीन्स हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन द बाउल होल्ड। So then volume of a hemisphere we will find, that will be 2/3 pi
आर क्यूब। पाई का ध्यान रखें आप, पाई की अगर वो स्पेसिफिक वैल्यू देता है, जैसे क्वेश्चन के लास्ट में गए यूज पाई इक्वल टू 3.14, तो आप वहाँ पे 3.14 वैल्यू ही लेंगे। या स्पेशल बोलता है यूज पाई इक्वल टू 22/7, तो वहाँ पे स्पेशली आप 22/7 ही वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे 2/3 एज इट इज, पाई कुछ भी नहीं देता है, हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं, इंटू ये 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा और 3 5 जा, तो ये 3.5 रह गया। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 जा मीन्स 0.5 आ गया। इस 1 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 11 टाइम्स गया, तो 2 डिनोमिनेटर का रह जाएगा। आपके पास रहता है 11 इंटू 0.5 इंटू 105 इंटू 105 मीन्स 10.5 और डिवाइड बाई 2। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो आता है 5.5 मल्टीप्लाई 105 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11025। सो 1 डिजिट 2 डिजिट हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब आप इसको 55 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो वो आएगा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में। बट आपको आंसर जो देना है वो लीटर में देना है, और जब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना है 1000 से, 1000 फिर आपका लीटर बन जाएगा। ओके, सो इस टाइप की क्वेश्चंस आपको कुछ मिलेंगे, आप इन क्वेश्चंस के लिए ट्राई करें। और आपकी जो एक्सरसाइज 13.8 है एनसीईआरटी में, वो आप ट्राई करें। जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आता है वो फिर हम आपको सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए इसका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज दिस। एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया देता है आपको, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया देता है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सो वॉल्यूम अपने पास जो डायमेंशन है उसका सिंगल 1 है, रेडियस वो आपको कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वल रखेंगे आप 154 की, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देता है आपको। यहाँ से आपके पास जो आर स्क्वायर आएगा वो 154 डिवाइड का 4 आ जाएगा, और इस पाई के लिए 22 यहाँ आ गया और 7 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। मीन्स आर स्क्वायर आपके पास यहाँ जब आप कैलकुलेट करोगे, सो 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा 2 7 जा, दिस कैन बी रिटन एज 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2, 4 को भी आप 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू 7/2 एंड इट्स स्क्वायर। सो आर आपके पास आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस आता है, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 एज इट इज, पाई 22/7 और आर क्यूब करना आपको, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। आर की वैल्यू आपके पास 7/2 आती है। मीन्स जो सरफेस एरिया की बने उसके फॉर्मूले की हेल्प से पहले आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे और फिर उस रेडियस से आप वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ कैलकुलेट कीजिए, 2 2 जा 4 कैंसिल डाउन, 2 11 जा, आपके पास आता है 11 इंटू 49 डिवाइड बाई 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, सो एक्सरसाइज 13.8 आप सोल्व कीजिए। थैंक्स।